नमस्कार रामायण दोस्तों, में मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुकेश कुमार। आज बात करेंगे ऐसी घटना की जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे दोस्तों। रामायण में क्या कोई पात्र ऐसा भी था जो कुंभकर्ण से भी ज़्यादा सोया था? आप सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने सोता था, लेकिन महाभारत में क्या कोई पात्र ऐसा भी था जो कुंभकर्ण से भी ज्यादा सोया था? तो चलिए दोस्तों, आज रामायण से एक ऐसा अध्याय उठाते हैं, एक ऐसी कहानी लेते हैं रामायण से, जहां आपको पता चलेगा कि रामायण में एक ऐसा पात्र भी था जो कुंभकर्ण से बहुत ज्यादा सोया था और लगातार सोया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी रामायण के उस अध्याय की है दोस्तों, जिसे त्याग, कर्तव्य और अलौकिक रहस्यों की पराकाष्ठा माना जाता है। ये कहानी लक्ष्मण के उस तप की है जिसने नियति की दिशा बदल दी, और उर्मिला के उस मौन त्याग की है जिसने इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा का अंत निश्चित कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ी खांसी हो रही है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहता हूं। जब श्री राम, सीता मैया और श्री लक्ष्मण जी वनगमन के लिए अयोध्या से निकल पड़े, तो अयोध्या का वैभव पीछे छूट चुका था। तमसा नदी के तट पर घने जंगलों के बीच पहली रात ढल रही थी। पत्तों से बनी एक छोटी सी कुटिया के भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता विश्राम कर रहे थे। बाहर झींगुरों की आवाज और जंगली जानवरों की पिघलती गूंज के बीच सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण थामे पहरा दे रहे थे। उनकी आंखें जरा भी नहीं झपक रही थी। उनके मन में केवल एक ही ध्येय था कि भैया और भाभी की सुरक्षा। लक्ष्मण जानते थे कि ये वन घने मायावी राक्षसों से भरा पड़ा है। यहां पग पग पर संकट है। ऐसे में यदि उनकी पलकें एक क्षण के लिए भी झपक गई, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, तो रघुकुल के गौरव पर आंच आ सकती है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लक्ष्मण के शरीर पर थकान हावी होने लगी। उनकी पलकें भारी होने लगी। तभी अचानक वन के सन्नाटे को चीरती हुई एक अलौकिक, शीतल और अदृश्य ऊर्जा वहां पर प्रकट हुई। वायु में एक अजीब सा सम्मोहन था। लक्ष्मण ने अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ को मजबूत किया और कड़कती आवाज में पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। अंधेरे से एक अत्यंत सौम्य और तेजोमय देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में निद्रा का प्रभाव। उस देवी ने मुस्कुराकर कहा, शांत हो जाओ हे सुमित्रा नंदन, मैं निद्रा की देवी हूं। सृष्टि के अकाट्य नियमों के अनुसार सूर्य ढलने के बाद हर जीव को मेरी शरण में आना पड़ता है। तुम भी थक चुके हो, धनुष नीचे रखो और विश्राम करो। लक्ष्मण ने बड़ी दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा,
नहीं देवी, मैं इस समय विश्राम नहीं कर सकता। मेरे पूज्य भैया और माता के समान भाभी इस घने जंगल में सो रहे हैं। जब तक वे इस वनवास में हैं, मेरा केवल एक ही धर्म है, जागना और उनकी रक्षा करना। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अगले 14 वर्षों के लिए छोड़ दें। निद्रा की देवी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारा त्याग अनुकरणीय है, सराहनीय है, परंतु मैं भी प्रकृति के नियमों से बंधी हूं। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हारे हिस्से की 14 वर्षों की नींद किसी ना किसी को तो लेनी होगी। कोई भी मनुष्य या देवता बिना सोए इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। यदि तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारी यह नींद किसी और के खाते में जानी चाहिए। क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे हिस्से का यह बोझ उठाने के लिए तैयार हो? लक्ष्मण का मानस पटल तुरंत अयोध्या के राजभवन की ओर लौट गया। वहां उनकी नवविवाहिता पत्नी उर्मिला विरह की अग्नि में जल रही थी। लक्ष्मण ने कुछ क्षण विचार किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु कर्तव्य की वेदी पर उन्होंने अपने प्रेम की आहुति देने का निश्चय किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप अयोध्या नगरी जाइए। वहां राजभवन में मेरी अर्धांगिनी उर्मिला उपस्थित है। यदि वह स्वीकार करे तो मेरे हिस्से की यह 14 वर्षों की निद्रा आप उसे सौंप दीजिए। निद्रा देवी ने तथास्तु कहा और पलक झपकते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मध्यरात्रि का समय था दोस्तों। अयोध्या का राजमहल सन्नाटे में डूबा हुआ था। उर्मिला अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। दीप की टिमटिमाती लौ को देख रही थी। आंखों में आंसू थे, परंतु हृदय में पति के कर्तव्य के प्रति आदर। ऐसी बहुत कम स्त्रियां होती हैं दोस्तों। तभी कक्ष में वायु ठंडी हो गई और निद्रा देवी वहां प्रकट हुई। उन्होंने उर्मिला से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे पति लक्ष्मण के पास से आ रही हूं। उन्होंने अगले 14 वर्षों तक ना सोने का प्रण लिया है ताकि वे श्री राम की सेवा कर सकें, परंतु प्रकृति के नियम के अनुसार उनकी नींद का भार तुम्हें उठाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो देवी? यह सुनते ही उर्मिला के चेहरे पर एक अलौकिक संतोष छा गया। उन्होंने सोचा कि यदि उनके सोने से उनके पति अपने कर्तव्य को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हैं तो यह उनका सौभाग्य होगा। उर्मिला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आपका स्वागत है। आप मेरे स्वामी की समस्त निद्रा मुझे दे दीजिए। मैं 14 वर्षों तक सोऊंगी ताकि मेरे स्वामी को एक क्षण के लिए भी थकान का अनुभव ना हो। जैसे ही निद्रा देवी ने उर्मिला को स्पर्श किया, वे एक गहरी योग निद्रा जैसी अवस्था में चली गई। अगले 14 वर्षों के लिए उर्मिला एक जीवित प्रतिमा की भांति राजमहल के एक कोने में सोती रही। बाहर क्षमा कीजिएगा दोस्तों, बाहर दुनिया बदलती रही, युद्ध हुए,
इतिहास रचे गए, परंतु उर्मिला का वह मौन त्याग लगातार चलता रहा। इधर वन में लक्ष्मण के शरीर से थकान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वे दिन रात बिना एक पल भी आंखें मूंदे श्री राम और सीता की सेवा में लगे रहे। उनकी आंखें हमेशा चौकन्नी रहती थी। भोजन, विश्राम और नींद जैसी मानवीय आवश्यकताएं उनके तपोबल के सामने घुटने टेक चुकी थी। समय का चक्र घूमा। रावण ने माता सीता का हरण किया और लंका में महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध भूमि में रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है दोस्तों, वो काल बनकर नाच रहा था। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को परास्त किया था, इसीलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपातास्त्र, नारायण अस्त्र जैसे अमोघ हथियार थे। सबसे बड़ी बात, मेघनाद को ब्रह्मा जी से एक अत्यंत गोपनीय वरदान मिला हुआ था दोस्तों। और वरदान क्या था? वरदान ये था कि मेघनाद का वध केवल वही मनुष्य कर सकता था जिसने लगातार 14 वर्षों तक ना तो भोजन का स्वाद लिया हो और ना एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें मूंदी हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो 14 वर्षों तक एक क्षण के लिए भी ना सोया हो और जिसने इतने वर्षों तक किसी पराई स्त्री का मुख ना देखा हो। रावण को पूरा विश्वास था कि पूरी सृष्टि में ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हो सकता इस शर्त को पूरा कर सके, जो भोजन और नींद के बिना 14 वर्ष जीवित रहना किसी भी साधारण मानव के लिए असंभव था। इसी अहंकार में चूर मेघनाद रणभूमि में अजेय बना हुआ था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से पूरी वानर सेना और यहां तक कि श्री राम को भी संकट में डाल रखा था। युद्ध के अंतिम चरणों में मेघनाद अपनी शक्ति को अमर करने के लिए निकुंबिला देवी का एक गुप्त तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। यदि यह यज्ञ पूरा हो जाता तो मेघनाद को मारना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव हो जाता। विभीषण ने श्री राम को इस गुप्त यज्ञ के बारे में बताया और कहा, हे प्रभु, मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं, क्योंकि वही इसके वध की गुप्त शर्तों को पूरा करते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण की आंखों में वही 14 वर्ष पुराना संकल्प चमक रहा था। वे बिना थके, बिना सोए आज भी वैसे ही अडिग खड़े थे। लक्ष्मण वानर सेना के साथ निकुंबला गुफा में प्रवेश कर गए। यज्ञ में बैठे मेघनाद ने जब लक्ष्मण को देखा तो वह अट्टहास करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा दोस्तों। उसने कहा, तुम तुच्छ मानव, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा सामना करोगे? मुझे वरदान है कि मुझे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों से सोया ना हो। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए अपना धनुष उठाया और कहा, हे मेघनाद, अपने अज्ञान का पर्दा हटाओ। मैं रघुवंशी लक्ष्मण हूं। अपने भाई की सेवा के लिए मैंने वनवास के पहले दिन से ही निद्रा का त्याग कर दिया था। तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। यह सुनकर मेघनाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि नियति ने उसके अंत का चक्रव्यूह रच दिया है। दोनों के बीच एक भयानक और प्रलयंकारी युद्ध हुआ। आकाश अस्त्रों शस्त्रों की गूंज से कांप उठा। क्षमा कीजिए दोस्तों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अंततः लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र का संधान किया और एक ही बाण से मेघनाद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लंका का सबसे बड़ा योद्धा धाराशायी हो चुका था। जब 14 वर्ष पूरे हुए, रावण का वध हुआ और प्रभु श्री राम
माता सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा था। जैसे ही लक्ष्मण राजभवन के भीतर अपने कक्ष की ओर बढ़े, उर्मिला की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। 14 वर्षों का वह भारी बोझ, वह गहरी निद्रा उसके शरीर से हटने लगे थे। उर्मिला उठकर खड़ी हुई। उनकी आंखों के सामने उनके स्वामी लक्ष्मण सुरक्षित खड़े थे। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी के सामने सिर झुकाया, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध के मैदान में मेघनाद को भले ही उनके बाणों ने मारा हो, लेकिन उस बाण को शक्ति उर्मिला के 14 वर्षों के मौन और अखंड त्याग ने दी थी। यह रामायण की वह रहस्यमयी और भावुक गाथा है दोस्तों, जो सिखाती है कि इतिहास में चमकने वाले नायकों के पीछे अक्सर किसी न किसी का ऐसा मौन और निस्वार्थ त्याग होता है, जिसके बिना विजय की गाथाएं कभी पूरी नहीं हो सकती दोस्तों। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा और प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरा। नमस्कार दोस्तों।